पहला है गंगा नदी तंत्र। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गंगा नदी के बारे में एक रफली जानकारी जो है वो बता दूं, ताकि आप लोगों को एक ओवरऑल जो है वो थोड़ी सी समझ जो है वो आ जाए। फिर आगे हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलेंगे। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये जो हिस्सा है भारत का, ये भारत का मानचित्र आप देख पा रहे होंगे। ये जो हिस्सा है भारत का, ये उत्तरी हिस्सा है और यहाँ एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसे हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। और जैसा कि हम लोग हिमालय की नदियों को पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली गंगा नदी भी हिमालय से निकलेगी। तो गंगा नदी जो है वो हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी जो है वो कैसे जो है इसका निर्माण जो है वो होता है। तो सबसे पहले आप यदि यहाँ ध्यान देंगे तो ये आपका जो है इस जगह जो हिमालय पर्वत है, इसी जगह आपका उत्तराखंड राज्य पड़ता है। और यहाँ से एक हिमनद से एक जो है भागीरथी के नाम से एक धारा जो है वो निकलती है। और इधर से उत्तराखंड से ही एक और धारा, जिसे हम लोग अलकनंदा नदी या अलकनंदा की धारा कहते हैं, यहाँ से निकल करके ये दोनों धाराएं जो है वो यहाँ आकर के मिलती है। और इस जगह का नाम है देवप्रयाग, यानी कि ये भी आपका उत्तराखंड में ही पड़ता है। और फिर यहाँ से जो है गंगा नदी जो है वो गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के बाद जो ये धारा बहती है इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर ये इस प्रकार से बहते हुए भारत के बहुत सारे राज्यों से बहती हुई ये आपका लास्ट आपका पश्चिम बंगाल और फिर आपका जो है बांग्लादेश में जो है ये प्रवेश कर ये फिर जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बेसिकली गंगा नदी को देखा जाए तो ये दो मुख्य देशों से होकर गुजरती है, एक हमारा भारत है और दूसरा आपका बांग्लादेश है। और ये निकलती है हिमालय के गंगोत्री से और अंत में ये कहाँ विलीन हो जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में। तो ये आप लोगों को थोड़ी सी समझ जो है वो गंगा नदी के बारे में मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बताया कि ये कहाँ से निकल रही है और कहाँ आकर के अंत में ये मिल रही है। अब एक एक फैक्ट को जो है वो गंगा नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट है कि गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से निकलकर देवप्रयाग, यानी कि ये उत्तराखंड में पड़ता है ये जगह, देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ संगम बनाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि शुरुआती तौर में जो नदियाँ निकलती है उसे गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है। शुरुआती जो गंगा नदी की धारा होती है वो भागीरथी नदी होती है और एक आपका अलकनंदा नदी होती है। ये दोनों नदियाँ उत्तराखंड से ही निकलती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में ये दोनों नदियों का संगम होता है, यानी कि ये दोनों नदियाँ यहाँ देवप्रयाग में आकर के मिलती है। और इसके बाद जो धारा चलती है उसे हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। शायद आप इस चीज़ को यहाँ देख करके समझ सकते हैं। आप यदि गौर करें तो आप पाएंगे एक धारा ये है, यही आपका जो है भागीरथी है और ये आपका अलकनंदा है। ये दोनों धारा जो है उत्तराखंड से ही निकलती है और फिर यहाँ जो है ये दोनों धारा आपस में मिल करके संगम बनाती है और इस जगह का नाम है देवप्रयाग। ये भी उत्तराखंड में पड़ता है और यहाँ के बाद इस नदी को जो है गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं ये गंगा नदी। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब अगला फैक्ट जो है हमारा वो है देवप्रयाग के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, गंगा नदी भारत में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाती है, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। यानी कि देखा जाए तो गंगा नदी का जो अफवाह तंत्र होता है ये बहुत बड़ा होता है भारत में, इसलिए भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपका गंगा ही है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गंगा है। अब गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बहती हुई 2525 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। यानी कि देखा जाए तो गंगा नदी जो है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो पहला आपका उत्तराखंड हुआ, दूसरा उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। और यहाँ जो ये दूरी तय करती है वो कुल दूरी है 2525 किलोमीटर। तो ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी की जो लंबाई है वो भारत में कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और भारत के किन किन राज्यों से ये गंगा नदी होकर के जो नदी है वो गुजरती है, तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब अगला है कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का नाम के स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। यानी कि
ये जो गंगा नदी है ये अंत में पश्चिम बंगाल जो है वहाँ आकर के जो फरक्का नामक स्थान है वहाँ से ये बांग्लादेश में गुजरती है। जैसा कि आप यहाँ मानचित्र में यदि आपको दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है, ये जो जगह आप देख पा रहे होंगे, ये पश्चिम बंगाल है और यहीं से ये फरक्का नामक स्थान से जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर जो है यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन भारत से यानी कि पश्चिम बंगाल से जैसे ही बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो यहाँ इसे नाम जो है वो अलग नाम से जाना जाता है, जिसे पद्मा नाम से जाना जाता है। और फिर आगे जो है धीरे धीरे ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि गंगा नदी को जो है वो बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो उसे पद्मा नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब पद्मा यानी कि हम लोग गंगा को ही पद्मा बोलते हैं, तो गंगा नदी में जब जमुना नदी, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी भी बोला जाता है, में मिल जाती है तो मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए ये जो है बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो यहाँ आप लोगों को एक चीज़ कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जैसे देखिए क्या होता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है वो पद्मा नाम से जाना जाता है और पूर्व से एक और नदी जो है वो आती है जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी होती है और इसे जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ये पद्मा और ये जमुना ये दोनों का जब संगम होता है यानी कि मिलन होता है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है और ये मेघना के द्वारा ही जो है एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण किया जाता है जिसे हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग समझेंगे कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को जमुना, और इन दोनों का संगम जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, मेघना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी थी। अब यहाँ बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है, तो गंगा को आपको ऐसे याद इसे रखना है कि गंगा को भारत में एक तरह से माँ का दर्जा दिया जाता है, जैसे गंगा मैया बोलते हैं। तो पद्मा यानी कि माँ आ रहा है तो गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र तो ऐसे ही पकड़ लीजिएगा, एक यदि पकड़ा गया तो ये आपका जमुना हो गया। और दोनों का संगम यानी कि एक तरह से देखा जाए तो दोनों का पानी का संगम हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं, मेघना। जैसे कि हम लोग बहुत सारे पानी को मिला करके मेघ बोलते हैं, मेघ यानी कि बादल जो होता है, तो उस तरह से आप याद रख सकते हैं अपना जो है एक ट्रिक लगा के, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सही टिक जो है वो करें, तो आप शायद इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ एक चीज़ आता है कि ये डेल्टा क्या होता है। तो यदि मैं आप लोगों को सिंपल शब्दों में बताऊं तो डेल्टा जो है वो कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है कि जैसे नदियों के द्वारा जो पानी आता है उसके द्वारा बहुत सारे रास्ते में जो अपर्दन होता है उसके सारे साथ जो है बहुत सारी मिट्टी, पत्थर, बालू, ये सारी चीज़ें जो है साथ में आती है और उसको अंत में जैसे कि ये समुद्र में मिलने के बाद क्या करती है, उसे वहाँ छोड़ने के बाद एक बड़ा जो है इस तरह का हिस्सा जो है मिट्टी वाला यानी कि मैदानी क्षेत्र जो है वो बन जाता है और इसे ही नदियों का एक तरह से नाम दे दिया गया है डेल्टा। इसे क्या कहा जाता है, डेल्टा। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ये डेल्टा क्या होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा, यानी कि बांग्लादेश यानी कि बन रहा है तो इसे वहाँ पद्मा और जमुना यानी कि पद्मा और जमुना यानी कि मेघना नदी के द्वारा जो है ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। अब आगे हम लोग गंगा की सहायक नदियों को देख लेते हैं कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि जमुना, सोन, अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सभी जो हैं ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। बस इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बाएं किनारे से गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और दाएं किनारे से। वैसे ओवरऑल ये सभी जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन ये बाएं किनारे और दाएं किनारे ये क्या है, तो इसे आप थोड़ा सा पहले समझ लें। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे कि ये गंगा की मुख्य धारा है, जैसे यहाँ आप खींचें तो ये आपका गंगा की मुख्य धारा है। लेकिन इधर से कुछ नदी जो है आकर के इसमें मिल रही है, इधर से कुछ नदी आकर के मिल रही है, इधर से कुछ, इधर से, इस तरह से ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से जो है गंगा में जो है बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल रही है। तो ये जो ऊपर से मिल रही है, यदि आप इधर मूव करें तो आपका ये हिस्सा जो है ये आपका दाहिना होगा और ये आपका बायां होगा। तो इधर से जो नदियां आकर के मिलेगी उसे बाएं यानी कि गंगा की बाएं से
सहायक नदी मानेंगे और इधर से गंगा के दाएं से सहायक नदी मानेंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाएं और दाएं किनारे से कौन कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो बाएं किनारे से जो नदियां हैं वो 2 नदी हैं, यमुना नदी, सोन नदी। वैसे और भी नदी है, ये प्रमुख नदी है। और ये यमुना नदी जो है कहाँ आकर के गंगा में मिलती है, तो ये आपका प्रयागराज के निकट मिलता है। ये आपका यूपी में पड़ता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के पास जो है प्रयागराज नामक जगह पे यमुना जो है वो गंगा में मिलती है। पहले इसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। और सोन नदी जो है आपका पटना के पास गंगा में मिलती है। ये सोन नदी जो है बेसिकली भारत का जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है उधर से ये नदियाँ जो है वो आती है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तो ये आपका जो है ये आपका यमुना है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ आकर के ये जो प्रयागराज है यूपी में, यहाँ आकर के गंगा में मिल रही है। और यमुना में और भी बहुत सारी नदियाँ जैसे कि चंबल, बेतवा, ये सभी मिल करके लास्ट में ये गंगा में मिलती है। और इधर आप पाएंगे ये आपका जो है इधर से सोन नदी है। ये जो भारतीय आपका उच्च भूमि है, प्रायद्वीपीय हिस्सा जो है इधर से आकर के ये जो है गंगा में आकर के मिलती है। अब हम लोग दाएं किनारे से देख लेते हैं। तो दाएं से आपका अलकनंदा नदी है, ये आपका देवप्रयाग यानी कि ये आपका उत्तराखंड में आकर के गंगा में मिलती है। फिर आपका राम गंगा, ये आपका कन्नौज यानी कि उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलती है। और गोमती नदी ये आपका गाजीपुर यानी कि ये भी आपका उत्तर प्रदेश में आकर के गंगा में मिलती है। आपका फिर घाघरा हो गया, ये आपका छपरा यानी कि बिहार में जो है ये गंगा में आकर के मिलती है। फिर आपका गंडक, ये हाजीपुर बिहार में ही आपका गंगा में आकर के मिलती है। और फिर आपका कोसी नदी हुआ, ये बिहार के भागलपुर ज़िले में जो है गंगा में आकर के मिलती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अलकनंदा ऐसे पूछा जाएगा कि जैसे कोसी नदी जो है गंगा में कहाँ जो है मिलती है, तो बिहार के किस ज़िले में, तो भागलपुर ज़िले में। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। मैं आप लोगों को दाएं किनारे वाली थोड़ी सी नदियां को दिखा दूं तो आप पाएंगे ये आपका इस तरह से यहाँ है, गंडक है, ये आपका घाघरा है, इधर आपका कोसी है। तो इस तरह से दाएं किनारे से जो है कुछ नदियां जो है गंगा में आकर के मिलती है। अब आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यानी कि यहाँ जो आप ये यमुना देखें बाएं किनारे से, ये सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो गंगा की मानी जाती है। और ये प्रयागराज यानी कि यूपी में जो है ये गंगा में आकर के ये मिलती है। जैसा कि यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये है आपका। और ये इस तरह से गंगा के समानांतर बहुत अधिक दूरी तक साथ में बहती है। और फिर अंत में यहाँ प्रयागराज में जो है आकर के ये यमुना नदी जो है मिलती है। तो आई होप गंगा नदी तंत्र के सारे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। आप शायद समझ भी गए होंगे। अब अगले पेज पे हम लोग